स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ महेश नागर। और जैसा मैंने आपसे बताया था कि जो आपकी क्वेश्चन बैंक है अकाउंट की, उसके जो न्यूमेरिकल है उनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो अकाउंट के जो न्यूमेरिकल्स है उनको हम आज क्वेश्चन बैंक के सॉल्व करते हैं। आप अपनी क्वेश्चन बैंक को निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो फर्स्ट लेसन का है, जिसमें कि आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो होप कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में चीज़ें पता होगी। डिटेल में पढ़ते जाता हूँ और सॉल्यूशन में आपको करते जाता हूँ। सबसे पहले जो डिटेल दे रखी है वो ये दे रखी है कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुए हैं वो 1100 के थे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपकी क्या हुई, इनकम हुई। तो सबसे पहले हम जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुए हैं आपके कितने के हुए हैं, 1100 रुपये के रिसीव्ड हुए हैं। तो उन 1100 रुपये के सब्सक्रिप्शन को हम लिखते हैं बाई सब्सक्रिप्शन करके, बाई सब्सक्रिप्शन 1100 के ये रिसीव हुए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको दे रखी है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹380। कोई इन्वेस्टमेंट किया था, उस इन्वेस्टमेंट पे 380 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला है। तो बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसा शॉर्ट में लिख सकते हैं आप। ये आया है आपका 380 रुपीज़ का। ये यहाँ क्यों लिखा है ये मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज़ें और है। इसके बाद आपका है इनकम फ्रॉम लेक्चर। लेक्चर से इनकम आपको मिली है, ठीक है, 2320 रुपये। ठीक है, यहाँ थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ मैं। बाई इनकम फ्रॉम लेक्चर 2320 रुपये। बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 2320 रुपये इनकम आपकी हुई है। उसके बाद पेड रेंट, रेंट आपने दिया है 210 रुपये का। तो सीधी सी बात है, ये तो इनकम हो गई। अब एक्सपेंडिचर की तरफ आ जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, टू रेंट। रेंट कितने का दिया आपने, 210 का आप पे कर चुके हैं। कुछ आउटस्टैंडिंग है इसमें नीचे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 380 का, सॉरी, रेंट आपको 280 का आपने पे किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है वो दे रखी है रिटेल एक्सपेंसेस 100 रुपीज़। रिटेल एक्सपेंसेस आपके 100 रुपीज़ के हुए। तो थोड़ा सा यहाँ पे गैप छोड़ देते हैं। टू रिटेल एक्सपेंडिचर ये आपके हुए हैं 100 के, तो वो लिख दिया आपने। इसके बाद आपका आता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो एडवर्टाइजमेंट पे 210 रुपये का एक्सपेंस हुआ है। तो टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हुआ है आपका 210 रुपये का। तो ये 210 रुपये आपके यहाँ आ गए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ दे रखी है एंड प्रिंटिंग चार्जेस 125 रुपये। प्रिंटिंग के भी चार्जेस है, तो क्या आएगा, टू प्रिंटिंग चार्जेस। ये आपके कुछ आउटस्टैंडिंग भी है, तो 125 यहाँ पर दे दिया आपने। उसके बाद नीचे कोई डिटेल दे रखी है जिसमें लिखा है कि समिति कीप्स 10 डिबेंचर्स ऑफ 4% वैल्यूइंग 1000 ऑफ नेशनल लाइब्रेरी। ठीक है, किसी नेशनल लाइब्रेरी के 1000 वाले जो डेबेंचर्स है, 10 डेबेंचर्स है, 4% उनके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो टोटल इंटरेस्ट आपका मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि आपके पास 1000 का एक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास 10 है, तो आपके पास टोटल 1 लाख रुपीज़ हो रहे हैं। और इन 1 लाख रुपीज़ पर 4% आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो 4% आपने इंटरेस्ट निकाला, सॉरी 4% आपका इंटरेस्ट निकलेगा 4000 रुपीज़। ठीक है, 4% इंटरेस्ट निकालना है। सॉरी 10 डिबेंचर्स है तो 10,000 का होगा, और 10,000 का निकालेंगे तो 400 आपका इंटरेस्ट होता है। आपको इंटरेस्ट कितना मिला है अभी, 380 रुपये आपको कैश में मिल गए, लेकिन 200 अभी बाकी है, सॉरी 20 रुपीज़ बाकी है। तो 380 माइनस करेंगे, बचा कितना आउटस्टैंडिंग, 20 रुपीज़ आपका आउटस्टैंडिंग बच जाएगा, यानी कि एक्रूड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, ये हो जाएगा प्लस 20। टोटल आपका 400 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो दे रखी है आपको वो दे रखी है कि ₹80 फॉर रेंट, रेंट के लिए ₹80। उसके बाद 95 फॉर प्रिंटिंग आउटस्टैंडिंग थे। तो रेंट के कितने थे आउटस्टैंडिंग, 80 रुपीज़। तो यहाँ पर रेंट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग 80 रुपीज़ थे, यहाँ लिख दिए। टोटल आपका कितना हो गया, 290 रुपीज़ हो गए। उसके बाद प्रिंटिंग के 95 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग थे। तो प्रिंटिंग कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो प्लस
आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर आपने कर दिए प्लस 95। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए आपके 220। ठीक है, इतना टोटल मिलाकर आपका टोटल क्या हो जाता है, इसका और इसका टोटल कर लेंगे। अब ये देखना है कि जहाँ पर इनकम होती है, ठीक है, वो ज़्यादा है कि आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो यहाँ पर बड़ा अमाउंट कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2320 का अमाउंट है। तो सबसे पहले यहाँ का टोटल कर लेते हैं हम। तो इधर का टोटल जब आप करोगे तो आप देख लीजिए कितना हो रहा है, 0 2 8 3 3820 रुपीज़ इधर का हो रहा है। ठीक है, इधर का टोटल करेंगे हम तो इधर का शायद कम हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 200 300 400 500 600 700 730 820 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो 3820 में से आप माइनस कर दोगे, कितना हो गया आपका, 200 400 500 600 700 820 रुपये। 820 रुपये इधर से माइनस कर देंगे, आपके पास बचते कितने हैं, 3000। ठीक है, ये 3000 कहाँ आ जाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएंगे। और ये 3000 क्या है, ये 3000 को हम बोलेंगे सरप्लस, क्योंकि यहाँ ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है और ये कम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सरप्लस लिखेंगे। ठीक है, ये सरप्लस हो गया आपका, और टोटल आपका कितना हो जाएगा, 3820। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड था। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका बनाना था इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का है। उसमें कोई एडजस्टमेंट आपको करना नहीं रहता है, डायरेक्ट जो भी आया है और जो भी गया है उसको सीधे लिखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट उसको देख लेते हैं अपन। चलिए स्टूडेंट, तो देख लेते हैं हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको पता है पेमेंट्स यहाँ आता है, रिसिप्ट्स लेफ्ट हैंड साइड आता है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को करने से पहले आपको इसकी खास बात ये पता होगी कि दिस इज द अकाउंट विच इज कॉल्ड द समरी ऑफ कैश बुक। यानी कि 11th में जो आपने कैश बुक करी थी वो कैश बुक की ये समरी होती है। कैश बुक को हम रोज रोज रेगुलर बेसिस पर लिखते हैं, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में लिखते हैं। बस इतना ही फर्क है। कैश बुक में हर एक का डेट वाइज जो है वो आता है, और यहाँ पर डेट जो है वो हेडिंग में लिखा जाएगी 31 मार्च 2019, यानी कि पूरे साल का बन जाएगा। एक एक चीज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ना तो कैपिटल नेचर का अमाउंट देखना है, ना ही रिसिप्ट रेवेन्यू नेचर का देखना है। आपको कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो, अगर आपका पेमेंट हुआ है तो राइट हैंड साइड आएगा, और रिसिप्ट हुई है तो लेफ्ट हैंड साइड आएगी। चलिए, सबसे पहले आएगा कि एक बैलेंस था 1 अप्रैल को, ठीक है, पिछले साल का, वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले बैलेंस दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस। ठीक है, आपका जो भी बैलेंस बीडी था वो आप लिख दोगे। वो बैलेंस आपका दे रखा है 880 रुपीज़ का। स्टूडेंट, आपका जो इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन है वो मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया था, आप उसको सामने रखिए। बैलेंस बीडी कितने का हो गया, 880 रुपीज़ का। उसके बाद आपके सब्सक्रिप्शन के चार्जेस दे रखे हैं। सब्सक्रिप्शन आपका आया है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन आपका आया है 7520 रुपये। तो हम क्या लिखेंगे, टू सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आया है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपका आया है, लिखा है क्लियरली 7520 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपका दे रखा है डोनेशन। डोनेशन आपका आया है 1600 रुपीज़ का। जो जो रिसिप्ट हुई है वो लिख रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो डोनेशन कैसा है इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये आया है इसलिए डोनेशन हम लिख देंगे। डोनेशन आया है आपका 1600 का। उसके बाद नेक्स्ट आपकी रिसिप्ट हुई है एंट्रेंस फीस, तो ये भी आ जाएगा इधर ही, टू एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी आई है आपकी स्टूडेंट्स 860 रुपीज़ की, ये भी लिख दिया आपने। उसके बाद आपका आएगा रेंट रिसीव्ड आया है। रेंट पेमेंट आता तो पेमेंट साइड आता, लेकिन रेंट रिसीव्ड आया है इसलिए टू रेंट रिसीव्ड। ठीक है, रेंट रिसीव्ड कितने का हुआ है आपको, 1050 रुपीज़ का। उसके बाद आपका आया है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनकम आई है इन्वेस्टमेंट पे, तो टू इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट आई है आपकी 590 रुपीज़। ठीक है, ये सारे आपके इनकम जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट साइड आ गए। पेमेंट साइड देख लेते हैं। तो आपने सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज पे किया है, तो क्या लगाएंगे, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस।
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने स्टूडेंट्स 680 रुपीज़ के हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। तो आएगा टैक्स आपने पे किया है तो वो आ जाएगा बाई टैक्स, और टैक्स आपने पे किया है 100 रुपीज़ का तो 100 रुपीज़ आ गए आपके। उसके बाद आपने पेमेंट किया है सैलरी तो आ जाएगा बाई सैलरी। ठीक है, सैलरी आपने पे की है 4300 रुपीज़ की, ये आपने पे कर दिया। इसके बाद आपने पे किया है हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बाई हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्रेटरी का पैसा होता है। ठीक है, सेक्रेटरी को आपने दिया हॉनोरेरियम 500 रुपीज़, आपने मेहनताना दिया उसको। इसके बाद आ जाएगा स्टेशनरी के आपने खर्च किए हैं तो बाई स्टेशनरी, स्टेशनरी के आपने दिए केवल 70 रुपीज़ तो ये 70 आ गया इधर। उसके बाद आपने एक्सपेंस किया है पीडी एक्सपेंसेस तो यहाँ पर आ जाएगा बाई पीडी एक्सपेंसेस। पीडी एक्सपेंसेस आपके हुए हैं 180 रुपीज़ के तो 180 रुपीज़ आ गया। उसके बाद आपने पे किया है इंश्योरेंस प्रीमियम। तो स्टूडेंट जब भी इंश्योरेंस प्रीमियम का आता है तो एक चीज़ याद रखना, इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा पे ही होता है, क्योंकि ये सिर्फ रिसिप्ट किसके लिए होती है, इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए होती है। और इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो नॉन ट्रेडिंग या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम पेड लिखा हो या ना लिखा हो, आपको पे ही समझना उसको। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने दिया है 60 रुपीज़ का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका कोई भी चीज़ और नहीं दे रखी है। अब हम देख लेते हैं किधर का ज़्यादा है किधर का कम। तो सीधे से है, सबसे पहले अंदाज़ा लग जाएगा। यहाँ पे 4300 सबसे बड़ा अमाउंट है, बाकी 1000 से कम है। इधर अगर अपन देखें तो 1000 से एक्सीड 2 अमाउंट कर रहे हैं और तीसरा 7500, तो इधर का ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले इधर का टोटल कर लेते हैं हम। ठीक है, इधर का टोटल करेंगे, सबके लास्ट में 0 है, 0 लगा दिया। उसके बाद 8 2 10 हो गया, 10 16 21 30 0, कैरी आया आपका 3, 8 और 3 11 और 5 16 और 6 22 और 8 30 और 5 35, फिर कैरी 3 7 और 3 10 11 12। ठीक है, कितना आ गया 12,500। ठीक है, इधर का टोटल हो गया 12,500। अब इधर का टोटल कर लेते हैं। तो इधर सबसे पहले 0 इधर लिख लीजिए बगल में, 8 फिर 7 15 और 8 23 और 6 29। ठीक है, कैरी 2, ये हो गया 8 9 10 11 12 और 5 17 18, तो ये हो गया 18, कैरी 1 4 और 1 5, 5,890 रुपये। अब 12,500 में से 5,890 अगर आप माइनस करेंगे तो 6,610, कितना आ जाएगा 6,610। और ये क्या होता है आपका बैलेंस होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाई बैलेंस CD, कैरी डाउन आप लेके गए और टोटल अमाउंट हो गया आपका 12,500 का। ये बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। और दोनों के दोनों स्टूडेंट जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। या तो ये आ जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला आएगा। बिल्कुल, अगर आप थ्योरी नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप इन प्रैक्टिकल्स को कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इनके ले लीजिए, मैंने आपको जगह छोड़ दी है। ठीक है, बिल्कुल आराम से आपके इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए। सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले लेसन का वो मैं अगले वीडियो में आपको अवेलेबल करवाऊंगा। एक यूनिट में जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे मैं एक दिन में कोशिश करूंगा, या एक से ज़्यादा यूनिट के भी एक दिन में मैं आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।